हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाना सीखेंगे। हंसों वाली ड्रेस है ये, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाने सिखाए थे। ये दोनों हंस मैंने आपको बना के दिखाए थे कि किस तरह से बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में हम इस ड्रेस की चोली और घेरा बनाना सीखेंगे। और वो जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको हंस बनाने सिखाए हैं, उस वीडियो का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, आप डायरेक्टली जाके मेरे चैनल पे भी आप उस वीडियो के लिए सर्च कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने टाइटल दिया है स्वैन ड्रेस फॉर लड्डू गोपाल। ठीक है जी, तो चलिए आज की वीडियो बनाना शुरू करते हैं। ये जो ड्रेस है मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई हुई है, और आज की वीडियो में मैं आपको 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले उसकी चोली बनाते हैं, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में ही आपको सभी साइजेस का मेजरमेंट बताने वाली हूँ, सभी साइजेस के लिए बताने वाली हूँ कि आप चोली का के बाद घेरा किस तरह से बनाएंगे, और ये स्वैन जो है हमें किस तरह से इसमें अटैच करने हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्वैन बना के दिखा दिए तो उनको एज इट इज़ इसमें पेस्ट कर देना है, चिपका देना है। उसके लिए भी हमें बहुत यहाँ पे कॉटन यूज़ करनी है यहाँ पे दोनों तरफ, ताकि ये थोड़े हार्ड रहें और खड़े खड़े रहें। अदरवाइज जो है ये स्वैन टिक नहीं पाएंगे, फैले फैले से लगेंगे। तो वो भी मैं आपको फुल इसको अटैच करना भी सिखाऊंगी और ड्रेस को बनाना भी सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चोली बनाने के लिए मैं फ्रोजी कलर की उनका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा वाटरी लुक देने के लिए, पानी वाला लुक देने के लिए इसको फ्रोजी कलर में बनाया है। आप रेड, येलो, जिस भी कलर में आपको पसंद हो उस कलर में आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही कलर यूज़ करना है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने स्लिप नॉट लगा ली है, और अब मैं यहाँ पर 19 चेन बनाऊँगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चेन जो मैंने बनाई है यहाँ पे, ये 17 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब 2 चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे जो कि हमारा फर्स्ट क्रोशिया के लिए काउंट होगी। तो ये टोटल 19 चेन हो गई है, 19 चेन। अब हमने इसमें क्या करना है, ये देखिए 1 2 एंड 3 चेन हम स्किप करेंगे, और धागा लेके 4th चेन में हमने पहला डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो ये हमारे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जो हमने शुरू में 2 चेन स्किप किए हैं, एक डबल क्रोशिया ये वाला हो गया और एक ये हो गया। अब इसी तरह से धागा लेके हर चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे। हर चेन के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना के। तो ये मेरे पास 17 डबल क्रोशिया हो गए हैं फर्स्ट रो के अंदर। ये चोली की फर्स्ट रो है। अब सेकंड रो शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बना के हम वर्क को कर लेंगे टर्न। अब हमने ये जो फर्स्ट होल है इस चेन के नीचे वाला, इसको नहीं यूज़ करना। सेकेंड चेन में इसमें नहीं बनाएंगे, इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं एक ही चेन में। ये देखिए, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब नेक्स्ट सारी चेन में हमने ऐसे ही हर चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से एक शुरू का और एक लास्ट का डबल क्रोशिया छोड़ के बीच के जो हमारे पास 15 डबल क्रोशिया हैं उसमें हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, शुरू में हमने ये जो 3 की चेन बनाई है इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। उसके बाद हर चेन में हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। और एंड में यहाँ तक बनाने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ सेकंड रो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने फर्स्ट चेन को छोड़ के हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये लास्ट में हमारे पास एक चेन बची है ये वाली, तो इसमें भी हम एक अकेला डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से फर्स्ट रो में हमारे पास 17 डबल क्रोशिया थे, तो उसमें से फर्स्ट और लास्ट वाला छोड़ के बीच के 15 जो डबल क्रोशिया हैं उसके ऊपर हमने 2-2 डबल क्रोशिया बना लिए हर एक चेन में। तो ये हमारे पास बीच के हो गए 30,
और एक स्टार्टिंग का, एक एंड का, तो टोटल हो गए 32। तो सेकंड रो के एंड में हमारे पास ये 32 डबल क्रोशिया हैं। अब हम थर्ड रो स्टार्ट करते हैं, फिर से 3 की चेन बनाएंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया गिना जाएगा और इसको कर लेंगे टर्न वर्क को। अब फिर से देखिए इस चेन के नीचे वाली जो होल है उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे यहाँ से एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे पास ये 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब थर्ड चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और 2, यानी कि जो थर्ड चेन है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे अगली 3 चेन में हमने एक एक बार बनाना है, 1 2 3। नेक्स्ट 3 चेन्स में एक एक बार बनाने के बाद फिर अब यहाँ पे 4th चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से 3 बार एक एक डबल क्रोशिया, हर एक चेन में 1, और 4th चेन में 2 डबल क्रोशिया। फिर से 3 बार एक एक डबल क्रोशिया, हर चेन में, और 4th चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से कर लेते हैं और यहाँ एंड में आके फिर आपको दिखाऊंगी एंड में क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से 3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया और 4th चेन में 2 डबल क्रोशिया करने के बाद हम यहाँ एंड में आ गए हैं और एंड में हमारे पास अभी यहाँ पे 2 चेन बची हैं। तो सेकंड लास्ट चेन में मैं यहाँ पे बनाऊंगी पहले तो 2 डबल क्रोशिया, क्योंकि इससे पहले हमने 3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। तो सेकंड लास्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये लास्ट की हमारे पास एक चेन बची है, तो इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसको अगर हम ये देखें, चोली को इस तरह से रख के देखते हैं, ये देखिए इस तरह से अगर हम चोली को रख के देखते हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया था। उसके बाद थर्ड चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे और यहाँ एंड में भी हमारे पास एक डबल क्रोशिया आया है। तो इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हमने फिर से 4th रो स्टार्ट करेंगे 3 चेन के साथ और वर्क को कर लेंगे टर्न। अब इस जो रो है ये वाली, इसमें हमने आर्म होल निकालने हैं। तो पहले हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर चेन में एक एक। फर्स्ट में हमने ये चेन बना ली है, सेकंड में एक बार, थर्ड में एक बार, 4th में एक बार, 5th में एक बार और फिर 6th में एक बार। तो ये हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं जो कि हमारे फ्रंट की एक साइड के रहेंगे। अब हमने यहाँ पे आर्म होल के लिए चेन छोड़नी है, तो यहाँ पे हम चेन छोड़ेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 चेन हमने छोड़ दी हैं आर्म होल के लिए और 9th चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना के और इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक आर्म होल निकल गया। अब यहाँ बैक के लिए हमने यहाँ पे बनाने हैं 12 डबल क्रोशिया। फर्स्ट हमारा बन गया कि 11 और बना लेंगे। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है जी, ये 12 हमने यहाँ पे बैक के लिए बना लिए। फिर से 8 चेन स्किप करेंगे दूसरी आर्म के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्किप कर दिया और 9th चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब इस साइड भी हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं जो कि हमारी फ्रंट की दूसरी साइड रहेगी। 2, ये देखिए 2 हो गए। अब 3 4 5 और लास्ट का एक 6। तो इस साइड भी 6 हो गए हमारे। अब
लास्ट रो बनाएंगे हम 4 नंबर कान्हा जी की। हम ये चोली बना रहे हैं, इसकी हमने 5 रो बनानी है, 1 2 3 4। 4 चेन में हमने यहाँ पे आर्म होल निकाले हैं। अब इसके नीचे एक और चेन बनाएंगे। पहले उससे हम काउंट कर लेते हैं कि इस चेन में हमारे पास कितने डबल क्रोशिया हैं। ये देखिए 6 इस साइड के फ्रंट के, फिर हमने आर्म होल छोड़ा, फिर 12 पीछे के बैक के लिए, फिर 6 इस साइड के। तो ये टोटल हमारे पास हो गए 12 और 6 18 और 8 24। तो ये 24 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने 3 की चेन बना के वर्क को टर्न करना है और इन 24 चेन के ऊपर हमने 24 डबल क्रोशिया फिर से बना लेने हैं, यानी कि हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5th रो को कर लेंगे कंप्लीट। तो मैं ये रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ इस चोली का फाइनल लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस चोली की 5th रो कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से सीधा करके और इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बन गई है। इसको हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने 3 की चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में हम क्रोशिया को एंटर करेंगे और स्लिप स्टिच लगा के इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना के मैं थ्रेड को कर लूँगी कट, क्योंकि जो इसके आगे का घेरा है उसकी 1st और 2nd रो मैं बना रही हूँ वाइट धागे के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से चोली बन गई है। अब इसमें हम घेरा बनाएंगे। घेरे की जो फर्स्ट 2 रो है वो मैं इस वाइट कलर के धागे के साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पे जहाँ से हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन किया था यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो साइड से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वाइट धागा अटैच कर रही हूँ और 3 बना रही हूँ चेन, जो कि काउंट होगा हमारा 1st डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे हमने 3 चेन बना ली है। अब इसी चेन के अंदर हमने एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से एक ही चेन के अंदर हमने पहले 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन बनाई, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब आगे 2 चेन हमने स्किप कर देनी है, 1 और 2। अब 3rd चेन में हमने यहाँ पे क्रोशिया डाल के फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर दूसरा बनाना है इसी चेन में, फिर 2 चेन बनानी है और फिर से सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखिए फिर से हम यहाँ पे 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और 3rd चेन में फिर से यही पैटर्न फॉलो करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया सेम चेन में। तो इस तरह से हमारी कलियां बनती चली जाएंगी। ये जो कलियां यहाँ पे हमारी है 3 चेन यूज़ करके एक कली तैयार होती है। चोली की एंड वाली जो 5th रो है इसमें हमारे पास 24 डबल क्रोशिया थे, तो उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 3 8 24, तो यहाँ पे हमारी ये 8 कलियाँ बनके तैयार होंगी। इसी तरह से हमने ये रो कंप्लीट कर लेनी है। 2 चेन स्किप करके 3rd चेन में पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम यही पैटर्न फॉलो करते हुए ये जो रो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कलियाँ हमारी बनी है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे फर्स्ट रो को, जो हमने स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन में हम यहाँ पे क्रोशिया को डाल के और स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब हमने यहीं से अपना 2nd रो का वर्क स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारी वी स्टिच बनी है यहाँ पे, इसके पहले हमारे यहाँ 2 डबल क्रोशिया है, तो दोनों डबल क्रोशिया के बीच वाली चेन में हमने पहले क्रोशिया को एंटर करना है, इस तरह से स्लिप स्टिच लगाना है और फिर यहाँ पे हमने 3 की चेन बनानी है, जो कि हमारा 1st डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब बीच में जो हमारे पास वी स्टिच है इसमें हमने फिर से पहले वाली रो का ही पैटर्न फॉलो करना है। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमारे पास 2 डबल क्रोशिया आ गए हैं, फिर यहाँ इन दोनों के बीच में हमने एक डबल क्रोशिया बना देना है। तो अब क्या हो गया, पहले हमारे पास
2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया थे। अब नेक्स्ट रो में हमारे पास क्या हो गया, 3 डबल क्रोशिया इस साइड, 3 डबल क्रोशिया इस साइड और बीच में 2 चेन। नेक्स्ट रो में हमारे पास एक एक डबल क्रोशिया जो है वो इंक्रीज हो गया। अब फिर से यहाँ पे देखेंगे, ये वी स्टिच है बीच वाला, इसके पहले के 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमने पहले तो एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर बीच में जो वी स्टिच है उसमें हमने सेम 2 डबल क्रोशिया के साथ फिर से वी स्टिच बना लेना है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनके बीच में से हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से बनता जाएगा ये सेकंड रो। एक बार ये मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये 2 डबल क्रोशिया हैं, वी चेन से पहले इनके बीच में से एक डबल क्रोशिया उठाएंगे, फिर वी स्टिच के अंदर वी स्टिच बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर एंड के जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनके बीच में से एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सेकंड रो बनेगी। तो चलिए ये रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको थर्ड रो दिखाऊंगी। ये इस तरह से सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। फिर से इसको ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसके थर्ड चेन में डाल के क्रोशे को 1 2 3 इसमें डाल के और इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने थर्ड रो स्टार्ट करनी है, तो थर्ड रो मैं बनाऊंगी यहाँ पे फ्रोजी कलर के साथ। यही पैटर्न मैं फॉलो करने वाली हूँ, 2 रो वाइट की, 2 रो फ्रोजी की, फिर 2 रो वाइट की और फिर 2 रो फ्रोजी की। तो जितना भी हमें घेरा चाहिए इसमें मैं 2-2 रो एक कलर की बनाती चली जाऊंगी। तो अब यहाँ पे मैंने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है। थ्रेड को हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी हमें इससे काम लेना है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो रो है घेरे की उसमें 3 डबल क्रोशिया है वी स्टिच से पहले, इससे पहले 3 डबल क्रोशिया है, 1 2 3। तो अब जो हमने यहाँ पे क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाना है वो इन तीनों के बीच में बनाना है। ठीक है, एक यहाँ पे बनेगा फर्स्ट डबल क्रोशिया के बाद और एक इन दोनों के बीच में बनेगा। जो हमने बीच में वी स्टिच बनाया था ना, 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में बनाए थे, एक उसके में बीच में बनेगा और एक उससे पहले में बनेगा। तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे अब की बार 4 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 है, अब अगली रो में हमारे 4 हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसी के साथ वाली चेन में मैंने क्रोशिया को एंटर किया है और यहाँ पे मैं अपना फ्रोजी कलर का जो थ्रेड है वो लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है। और अब पहले 3 की चेन बनाएंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब ये देखिए यहाँ पे एक बना लिया, अब इन दोनों के बीच में भी एक डबल क्रोशिया पहले हमें बना लेना है। वाइट धागे को मैं नीचे छोड़ दूंगी, फ्रोजी वाले को साथ रखेंगे बीच में दबाने के लिए। ये देखिए जी यहाँ पे हमारे 2 गए, अब बीच में वी स्टिच आ गया। तो वी स्टिच में फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं फ्रोजी कलर के, फिर 2 चेन बनानी है और फिर इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये देखिए ये वी स्टिच बन गया हमारा बीच में, वी स्टिच के ऊपर ही वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच आता जाएगा और यहाँ पे ये जो है डबल क्रोशिया ये इंक्रीज होते जाएंगे। स्टार्टिंग में 2 थे, फिर 3 थे और ये देखिए अब की बार वी स्टिच से पहले 4 है, 1 2 3 4। तो इसी तरह से अब यहाँ पे भी हम बाद में 1 2 एक इस चेन में एक इस चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2। फिर ये वाली चेन में हमने काम नहीं करना, जो यहाँ पे चेन है इसको स्किप करना है नेक्स्ट चेन में, यानी कि ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हमने काम करना है। 1 और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे पहले, 1 और 2। फिर सेंटर में आ गए, वी स्टिच के ऊपर हमने वी स्टिच बनाना है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। वी स्टिच बन गया ये हमारा, ये देखिए वी स्टिच बन गया। अब बाद में फिर से यहाँ पे हमने
2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हैं, तो इन दोनों के बीच में बनाएंगे पहले 1 और 2, फिर वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच, डबल क्रोशिया के साथ 2 इधर 2 उधर, बीच में 2 की चेन। ये देखिए, फिर बाद में फिर से हमने यहाँ पे 1 इधर और 1 इधर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और ये जो बीच की चेन है, ये देखिए, इस कली के और इस कली के जो बीच की चेन है इसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट चेन में ये जो 3 डबल क्रोशिया इनके ऊपर हमने काम करना है। दो डबल क्रोशिया बना लिए इन 3 के ऊपर। अब बीच में फिर से कली बनाएंगे, वी स्टिच बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया के साथ 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर इन 3 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो नेक्स्ट बीच की चेन है, इन दोनों कलियों के जो सेंटर की चेन है इसको स्किप कर देंगे। तो इस तरह से हमारी 3rd रो बनती जाएगी। बना लें इसको, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3rd रो भी कंप्लीट हो गई है। 4th रो भी मैं फ्रोजी कलर के साथ ही बनाऊंगी। यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया है, जो 3rd चेन थी उसमें स्लिप स्टिच के साथ। अब यहीं से हम अपना नेक्स्ट रो का वर्क स्टार्ट करेंगे। पहले हम बनाएंगे 3 की चेन, जो कि होगी फर्स्ट डबल क्रोशिया। अब उसके बाद आप ये देखिए, एक तो हमारा ये बन गया है और 1 2 यहाँ पे हमने बनाने हैं, 1 2 1 ये हो गया, तो टोटल हो जाएंगे 3 इस वी स्टिच से पहले। चलिए इसको बनाते हैं। 1 ये 2 और ये 3 तो ये हो गए, और 2 हमारे बनेंगे यहाँ वी स्टिच में। तो ये टोटल हो गए 5। ये देखिए, हर रो में 1 1 बढ़ता जा रहा है। पहले यहाँ पे 2 थे, फिर वी स्टिच से पहले यहाँ पे 3 थे, फिर वी स्टिच से पहले यहाँ पे 4 थे, अब वी स्टिच से पहले यहाँ पे 5 हो गए हैं। अब यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन और फिर इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो ये वी स्टिच यानी चेन के बाद 2 तो ये हो गए। 3 हमें आगे इन चारों के ऊपर बनाने हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। ये इस तरह से एक कली बन गई है। अब ये बीच की चेन हमने स्किप कर देनी है, और यहाँ पे देखिए, ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर काम करना है। इनके ऊपर ये वाली चेन स्किप करेंगे। इससे नेक्स्ट जो 2 कलियों को जोड़ती है, उसके बाद 1 2 और 3 तो ये हो गए। 2 यहाँ सेंटर में बनेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 5 1 2। ठीक है जी, ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे 5 हो गए। फिर हम 2 चेन बनाएंगे और 5 बनाएंगे इस साइड, 2 जो कि वी चेन में ही बनेंगे, और 3 बनेंगे इसके बाद इन चारों के ऊपर, 1 2 3, 1 2 और 3। फिर से नेक्स्ट चेन हमने स्किप कर देनी है, ये बीच वाली, और फिर इन 4 क्रोशियों के ऊपर हमने काम करना है। तो इस तरह से ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारी ये 4 रो कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम 5th रो में वाइट धागा लगाएंगे, और फिर से यहाँ पे हमने 1 1 जो डबल क्रोशिया वो इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से स्टार की शेप आने लगी है घेरे के अंदर, और यहाँ पे अब हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 3 4। अब 5th और 6th रो फिर से मैं वाइट कलर के साथ बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये वाइट धागा ले लिया है, और यहाँ पे जो हमारे स्टार्टिंग में 3 की चेन है, उसके बाद यहाँ पे पहले मैं बनाऊंगी, ये देखिए इस तरह से। पहले तो हमने यहाँ पे वाइट धागा लगा लिया, अब यहाँ पे बनाएंगे 3 की चेन, और इसको फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब ये देखिए, 20 स्टिच से पहले यहाँ पे हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं, तो 4 तो हम इनके ऊपर बना लेंगे सेंटर में, 1 2 3 4। ठीक है जी, 1 2 3 4। ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर पहले हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 तो हमने बना लिया, 2 3
4। तो ये देखिए 5 डबल क्रोशिया के हमने 4 बना लिए। पहले तो इनके ऊपर ये वाली भी हमने एक डबल क्रोशिया काउंट करनी है, 3 की चेन। अब यहाँ बीच में आ गए हैं तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे वी स्टिच के लिए और फिर 2 चेन। ये देखिए अब ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। 2 थे यहाँ पे, 3 थे यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, ये बीच वाले 2 डबल क्रोशिया को मिला के। अब 2 की चेन के बाद फिर से इसी चेन में हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर बाकी के जो 4 हैं वो इन 5 के ऊपर बनाने हैं। 1 2 3 4, ये वाला बीच का हम स्किप करेंगे और फिर यहाँ से काम शुरू करेंगे अगली कली का। 1 2 3 4, ये देखिए इस तरह से एक कली कंप्लीट हो गई। अब बीच की हमने स्किप करनी है और यहाँ पे फिर से 5 डबल क्रोशिया दिख रहे हैं आपको, इनके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और 4 ये हो गए। 2 यहाँ बीच के चेन में बनेंगे तो टोटल हो जाएंगे 6। तो ऐसे ही करते हुए हम ये अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये घेरे की 5 रो कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 और 5। अभी मैं यहाँ पे एक रो वाइट की ओर बनाऊंगी तो 6 हो जाएंगी। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ड्रेस का डायमीटर मैं आपको नाप के दिखाऊं तो 6 इंच के आसपास है। 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की मैं ड्रेस बना रही हूँ तो इसका डायमीटर रहेगा 8 इंच या 9 इंच, वो आपके ऊपर है। आप बड़े घेरे की ड्रेस पहनाते हैं तो 9 इंच रख सकते हैं, अदरवाइज 8 इंच का घेरा भी इनफ रहता है 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। तो मैं यहाँ पे इसका घेरा पूरा है जो वो 9 इंच तक या 8 इंच तक कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक एक रो इस तरह से दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हर रो में प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहने वाला है। यहाँ पे और यहाँ पे जो चेन आएगी वो हमें स्किप कर देनी है दोनों कलियों के बीच की। एक ये कली है, एक ये कली है, इनके सेंटर की जो ये चेन आएगी ना, इसको हमें स्किप करनी है और यहाँ पे हर कली में एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करते जाना है। वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनाना है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी पूरा घेरा बनने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये जो है 4 नंबर की ड्रेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 रो बनाई है घेरे की। और उसके बाद ये जो डायमीटर है मेरा 9 इंच तैयार हो गया है। तो इतना जो है 4 नंबर की ड्रेस के लिए एनफ रहता है। तो अब यहाँ पे हम इसमें जो हमने कल स्वैन बनाए थे कल वाली वीडियो में, पहले वाली वीडियो में, ये अब इसमें हम अटैच करेंगे। तो इसको कैसे अटैच करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। इससे पहले आप मेजरमेंट समझ लीजिए। अगर आप 5 नंबर के लिए ड्रेस बनाते हैं तो इसमें एक लाइन और बना सकते हैं, यानी कि 9 जो लाइन है आपकी हो जाएगी। अगर आप 4 नंबर से छोटी 3 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो एक रो इसमें कम कर लीजिए। इसी तरह से घेरा इसमें कम होता जाएगा, एक एक रो कम होती जाएगी। अगर आप एक एक नंबर की ड्रेस जो है छोटी बनाना चाहते हैं, 3 नंबर के में 7 रो बनेंगी, 2 नंबर के में 6 रो बनेंगी। और इसी तरह से फिर आप ये जो स्वैन है इसका भी मैंने वीडियो में बता दिया था कि छोटे साइज के स्वैन आप कैसे बनाएंगे और बड़े साइज के कैसे बनाएंगे। तो प्लीज उस वीडियो को भी ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल एक भी स्टेप कहीं भी आपको मिस नहीं करना है, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी अच्छी तरह। और साथ साथ आप इसको बनाइए। अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी ज्यादा लगती है तो आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं। उसका भी ऑप्शन यूट्यूब की जब हम वीडियो चलाते हैं तो राइट साइड में ऊपर की तरफ दिया रहता है सेटिंग में जाके, तो वहां से आप वीडियो की स्पीड को कम करके और इसको आराम से साथ साथ बनाते रहिए तो आपको बनाना आ जाएगा कि छोटे साइज का स्वैन कैसे बनाना है और बड़े साइज का कैसे बनाना है। ठीक है जी, तो चलिए अब इसको हम अटैच करना सीखते हैं। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि एंड में आपकी जो ये रो है यहाँ पे आपको झोल लगता है, यानी कि इस तरह से अगर मान लीजिए कहीं कहीं से ये ड्रेस इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, तो हमें क्या करना है, एक ये है एक ये है, देखिए बाहर की तरफ निकला हुआ मुंह है, बाहर की तरफ निकली हुई कली है। यहाँ पे बीच वाला जो हमने एक चेन स्किप किया था, अगर आपको लगता है आपकी ड्रेस में झोल आना शुरू हो गया है तो आप एक की जगह एक इधर से एक इधर से और एक सेंटर की 3 चेन स्किप कर सकते हैं कहीं कहीं। जैसे एक बार यहाँ कर दी, इसमें नहीं की, फिर यहाँ कर दी, इसमें नहीं की, फिर यहाँ कर दी। तो इस तरह से आपकी एक एक छोड़ के अगर आप करेंगे ना तो ये झोल जो है खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है ना कि ड्रेस में झोल आ रहा है तो यहाँ पे एक चेन स्किप करने की बजाय यहाँ पे ये देखिए 2 जो बाहर है इनके बीच में हमने एक चेन स्किप की थी, यहाँ करने की बजाय आप
3 चेन स्किप कीजिएगा, एक सेंटर वाली, एक इधर से और एक इधर से, 3 चेन स्किप कर दीजिएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मुझे आपको बताना था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए चोली की बाजुओं के भी हमने जो है लाइनिंग कर ली है सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में करते हुए, और सेंटर में हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया के हाफ डबल क्रोशिया के साथ की है। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, सिंगल के साथ करना चाहे तो सिंगल से भी हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको ये स्वैन अटैच करना बताती हूँ। स्वैन देखिए हमें बिल्कुल सेंटर में करने हैं ताकि जो है ये जो स्वैन है ये अच्छे लगे ड्रेस में लगे हुए, बिल्कुल सेंटर में बाजू के बराबर में। ये देखिए इधर और इधर, ये जो आपको ये लाइन दिख रही है ना आगे वाली, बिल्कुल इसके ऊपर लगाना है। और फ्रोजी वाला जो ये लाइन है ये वाली, यहाँ पे हमें इसका ये पॉइंट टच करना है इस तरह से, दोनों तरफ इक्वल रखते हुए ही हमें इसको सीलना है। यहाँ पे फ्रोजी लाइन के साथ इसका फ्रंट पार्ट स्वैन का टच होना चाहिए, स्टार्ट यहीं से होना चाहिए, वाइट पोर्शन में नहीं होना चाहिए, ताकि हमें बाजू बूजू पहनाने में थोड़ी सी इजी रहे जब हम लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाएंगे। अब अगर हम इसमें ऊन नहीं भरते हैं, रुई या फाइबर नहीं भरते हैं ना, तो ये इस तरह से रहेगी प्लेन। वो आपके ऊपर है, अगर आप इसको प्लेन रखना चाहते हैं तो प्लेन भी रख सकते हैं, पर मुझे ये थोड़ी सी उठी हुई अच्छी लगेगी स्वैन, तो मैं इसमें यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैंने ये कॉटन ले ली है, रुई ले ली है, और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ना यहाँ पे मैं इसको इसी की शेप में दबाते हुए ऐसे इसको इसके अंदर इस तरह से कवर कर देंगे, और फिर यहाँ पे इसको कॉटन को रख के फिर मैं इसको इसके साथ सुई धागे के साथ सील दूंगी। ये देखिए बिल्कुल ये जो हमारी चोंच है ना, यहाँ पे इसकी चोंच थोड़ी सी बाहर निकलनी चाहिए, और दोनों साइड से हमें इक्वल रखनी है बाहर निकालने के लिए। ये ऐसे, ये देखिए, तो ये हमारी ऐसे उठी उठी बनेगी। तो चलिए मैं आपको इसको सील के दिखाती हूँ। मैंने आपको दिखा दिया है कि इसके नीचे कॉटन कैसे भरनी है। पहले एक डक मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आप दूसरी खुद से सीलिएगा। ये देखिए जो यहाँ पे हमारा ये बीच वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो दोनों कलियों के बीच में आता है, ये और इसके बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों पोर्शनों के बीच में, यानी कि हमें एक कली पूरी कवर करनी है इसके स्वैन के नीचे। तो ऐसे इस तरह से इसको रख के पहले लेवल कर लेंगे। कॉटन हमारी बाहर नहीं निकलनी चाहिए किसी भी साइड से। चलिए अब इसको हम एक कॉर्नर से पकड़ते हुए यहाँ से सीलना शुरू करते हैं। तो ये देखिए पहले हम यहाँ पे नोट लगा लेंगे। और अब इस कॉटन को बीच में इकट्ठा करते हुए आगे की तरफ ज़्यादा जोर रखना है, नेक की तरफ। इसको अब हम सील लेंगे इस तरह से। एक बार ऊपर एक बार नीचे इसी तरह से निकालेंगे। देखिए रुई बिल्कुल अंदर होनी चाहिए जब हम इसको यहाँ से ऐसे सीलेंगे इसके साथ, तो रुई अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। देखिए नीचे से इस तरह से। और इसको वाइट कलर से ही हमें सीलना है, फ्रोजी कलर सीलने के लिए यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो स्वैन है ना वो भी हमारे वाइट कलर के हैं। देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पे सिल गई है, और इतना एरिया हमारा बाहर आ रहा है। दोनों तरफ की जो स्वैन है ना, दोनों में हमें बराबर बराबर रखना है स्वैन का हिस्सा, कि जितना एक तरफ से बाहर है उतना ही दूसरी वाली स्वैन का भी बाहर रखेंगे। देखिए, और ये जरूर ध्यान रखना है
कि स्वैन का जो आगे वाला हिस्सा है वो इस फ्रोजी लाइन को टच करना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे भी ये लाइन आपको दिख रही है ना, तो इस लाइन के साथ साथ ही हमें इसको सीलना है। देखिए अब ये खड़ी होने लगी है स्वैन, है ना। ये देखिए फ्रोजी वाली लाइन में ही रखेंगे इसे, वाइट वाले में नहीं लेके जाना। यहाँ पे भी ये आपको जो लाइन दिख रही है, ये वाली जो बिल्कुल सेंटर में आते हैं दोनों कलियों के, इसके पीछे ही रखना है हमें इसको, स्वैन को। पूरी एक कली कवर करेगी इस एक स्वैन को। ये देखिए अब पीछे की तरफ हम ये थ्रेड ले आए हैं, तो पीछे जो स्टार्टिंग वाला धागा था उसके साथ इसकी नोट लगा के और धागे को हम कट कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक स्वैन मैंने बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे स्टिच कर लिया है, इसके साथ इसको एडजस्ट कर दिया है। और ये देखिए अब इसके यहाँ पे जो पंख हैं, फैदर हैं, वो भी खड़े खड़े लग रहे हैं और गर्दन भी अच्छे से टिक गई है। तो अब मैं सेम ये वाला भी यहाँ पे इसको जोड़ लेती हूँ। फिर तो इस तरह से मैंने दोनों स्वैन जो है इसमें अटैच कर लिए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। यहाँ पे सबसे फाइनल लुक जो है वो क्या है, हमें ये जितनी भी हमारी ये बाहर वाली कलियाँ हैं, इनके ये जितने भी होल हैं, बीच वाला वी स्टिच है, इसके ऊपर हमें पर्ल पेस्ट करने हैं। वो आपके ऊपर है, आप यहाँ पे फ्रोजी कलर के पर्ल पेस्ट करना चाहते हैं, व्हाइट कलर के। मैंने इस ड्रेस में व्हाइट कलर के पर्ल यूज़ किए हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये पेस्टिंग पर्ल्स हैं, हाफ पर्ल आते हैं, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसको आप चाहे तो हॉट ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं या फिर फेविबॉन्ड या इसको चिपकाने के लिए जितने भी जेल वगैरह आते हैं ना, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए आपने ये चिपकाने हैं और इसके बाद ड्रेस जो है आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मैंने एक ड्रेस ये जो 5 नंबर की बनाई है, इसमें मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं, तो ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये कैसी लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पर्ल लगाने के बाद ये आती है इस ड्रेस की फाइनल लुक। ये वाले पर्ल मैंने इसमें पेस्ट कर दिए हैं। अब आप ये ड्रेस देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से आप भी ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए और मुझे बताइए आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लग रहा है। साथ के साथ आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसको इस ड्रेस के साथ, इस ड्रेस के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो वो भी आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस ड्रेस को ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से डिज़ाइन सीखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।